वेलकम एवरीवन, वेलकम टू JRS मंत्रा। आई एम रजनीश। चलो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको बोले थे स्टील टेबल आपके पास होना चाहिए, और जिनके पास स्टील टेबल नहीं है, ठीक इस वीडियो लेक्चर के ऊपर एक PDF अपलोड कर दिए हैं, जिससे पर्टिकुलर इस पेज का मतलब आपको PDF मिल जाएगा। यानी स्टील टेबल का एक पेज का हम PDF डाल दिए, सिंगल पेज का, और आपको स्टील टेबल परचेज कर लेना है। देखो, इस क्वेश्चन में बोले थे आपको क्या डिटरमाइन करना है, तो लोड कैरिंग कैपेसिटी आपको निकालना है। यू हैव टू फाइंड आउट द लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द कॉलम। ठीक है, तो कॉलम का लोड कैरिंग कैपेसिटी निकालना है। तो यहां पे आप एक चीज को देखना कि जब आप लोड कैरिंग कैपेसिटी निकालोगे तो डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेस, देखो कंप्रेशन के लिए अलग फॉर्मूला है, टेंशन के लिए अलग फॉर्मूला था, येल्डिंग में, रप्चर में, ब्लॉक शियर फेल्यूर। ठीक है, उसके बाद नेट क्रॉस सेक्शन एरिया या नेट एरिया निकालने का फॉर्मूला। ये 3-4 फॉर्मूला है जिसको आपको बार बार देखते रहना है। एक हम रिवीजन वीडियो सेपरेट बना देंगे, लास्ट में उसको अपलोड कर देंगे, सिर्फ फॉर्मूला का, कि क्या क्या फॉर्मूला आपको याद रखना है, कैसे कैसे चीजें यूज होगी, उसके लिए हम मेहनत कर देंगे अपनी तरफ से। ठीक है, देखो, जब ये डिजाइन कंप्रेशन स्ट्रेस हम निकालना चाहते हैं तो इसमें से Fy का वैल्यू आपको याद होना चाहिए या यूज करना है। तो Fy का वैल्यू 250 होता है, अगर नहीं गिवन है तो आपको ये यूज करना है। गामा एम नॉट का वैल्यू 1.1 होगा। जब आप यहां पे फाई और लेमडा निकालोगे तो Fy और FCC निकालना है। FCC ये सब के लिए, जैसे यहां पे आप क्रिटिकल स्ट्रेस निकालना चाहोगे यूलर्स के लिए, जो क्रिटिकल स्ट्रेस था, तो वहां पे लेमडा और E का वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि स्टील टेबल से ये जो मेंबर है इसका कुछ प्रॉपर्टी है वो हम लिख लेते हैं। और आपको भी हमेशा यही करना है कि जो भी सेक्शन दिया हुआ रहेगा उस सेक्शन का आपको क्या लिखना है बच्चा, प्रॉपर्टी लिख लेना है। ठीक है, यहां पे आपको सेक्शन दिया हुआ है, इस सेक्शन का आपको प्रॉपर्टी लिख लेना है। तो यहां पे देखो, आपको सेक्शन है वो गिवन है। क्या सेक्शन क्या था, तो ISHB 300 जिसका वेट है, यहां पे देखो वेट दिया हुआ है, वेट है 576.8, ये वाला वेट है। इसी वेट पे हम लोग काम करेंगे। हम लोग को क्वेश्चन में जो वेट है वो दे रखा है 576.8, यानी 577 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, ये वेट दिया हुआ है। तो यहां पे कुछ जो डेटा हम लोग यूज करेंगे, तो आपको तो ये ऑलरेडी पता है कि इसका जो हाइट होगा वो 300 होने जा रहा है, यानी H का वैल्यू है वो 300 है। फॉर IS, देखना यहाँ पे लिखते हैं फॉर ISMB नहीं, ISHB 300, फॉर ISHB 300 एट द रेट 577 न्यूटन पर मीटर। इसके लिए जो एरिया आपको निकालना, पहले तो आप ये बताओ कि इसका पूरा का पूरा क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा। तो एरिया इसका कैसे निकलेगा बच्चा, तो एरिया हम लोग को मिलेगा सर यहां से। ढूंढो पहले एरिया कहां पे, तो देखो एरिया है वो 74.85 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, यानी 74.85 इसका सेंटीमीटर स्क्वायर में एरिया दिया हुआ है। क्या इसको mm में कन्वर्ट कर ले, एकदम बेस्ट होगा कि आप इसको mm में कन्वर्ट कर लो, यानी 7485 इसका mm स्क्वायर एरिया हो जाएगा। ठीक है, सेंटीमीटर से जैसे mm स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 10 मिलीमीटर में 1 सेंटीमीटर होता है। 10 मिलीमीटर इज गोइंग टू इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो आप दोनों तरफ स्क्वायर कर दोगे तो आपको 1 सेंटीमीटर के बराबर 100 मिलीमीटर स्क्वायर मिल जाएगा। तो जहां पे 1 सेंटीमीटर है वहां पे इतना हम लोग कर देंगे। तो दोनों तरफ आप मल्टीप्लाई कर दो 7485 से, इधर भी और उधर भी 7485 से। जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे 7485 इधर भी और 74.85, मतलब आई वांट टू से 74.85 इधर भी उधर भी मल्टीप्लाई करोगे तो वो वैल्यू आ जाएगा। और कुछ डेटा चाहिए क्या सर, तो हाँ, और हम लोग को डेटा चाहिए। जैसे कुछ डेटा यहाँ पे थोड़ा सा हम छोटा कर रहे हैं ताकि बता सके। अच्छा, इसका जो ये जो है ये क्या कहलाता है, विड्थ ऑफ फ्लेंज। इसको हम लोग बोलते हैं B और F, विड्थ ऑफ फ्लेंज। क्या बोल रहे हैं बाबू, विड्थ ऑफ फ्लेंज। तो यहाँ पे जब जैसे हम लोग विड्थ ऑफ फ्लेंज ढूंढते हैं, देखते हैं कहाँ पे मिलता है, तो डेप्थ ऑफ द सेक्शन है, विड्थ ऑफ फ्लेंज है वो 250 दे रखा है। कितना है, 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर, mm में होगा। तो फ्लेंज का विड्थ है वो 250 mm में आ जाएगा। अगेन इसके बाद जब हम लोग देखते हैं यहाँ पे
तो थिकनेस ऑफ फ्लेंज है ये TF जो है यहाँ पे क्या थिकनेस ऑफ फ्लेंज है। TF क्या है? थिकनेस ऑफ फ्लेंज। TF क्या लिखा हुआ है? थिकनेस ऑफ फ्लेंज, थिकनेस ऑफ फ्लेंज। तो यहाँ से थिकनेस ऑफ फ्लेंज है, थिकनेस ऑफ फ्लेंज मिलीमीटर में दिया हुआ है 10.6 mm दिया हुआ है, ठीक है। अगेन उसी तरह से वेब भी दिया होगा, थिकनेस ऑफ वेब। यहाँ पे थिकनेस ऑफ वेब TW की बात करते हैं, TW थिकनेस ऑफ वेब, TW थिकनेस ऑफ वेब, तो ये भी दिया हुआ है, सब आपको यहाँ पे गिवन है, एवरीथिंग इज गिवन। तो थिकनेस ऑफ वेब है वो 7.6 है, 7.6 mm। जल्दी से इसको पॉज करके नोट करो, और ये इसका PDF है बाबू, वो आपको दिया हुआ है। अब इसी तरह से हम लोग IXX और I/Y भी निकालते हैं। IXX का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे हम साइड में लिख देते हैं IXX का वैल्यू, और I/Y का भी वैल्यू दिया हुआ है। यहाँ पे हम साइड में, मेरे पास जगह नहीं है, अदरवाइज हम नीचे ही लिखते चलते, ये छिप जाएगा। IXX और I/Y दोनों दिया हुआ है। तो IXX का वैल्यू है वो है 1254.5। कितना दिया हुआ है? IXX का वैल्यू 1254.5, ठीक है, 1254.2 सेंटीमीटर का पावर 4। सेंटीमीटर का पावर कितना है? 4 है। इसको हम लोग चाहेंगे तो कन्वर्ट कर लेंगे mm में। और IXX का वैल्यू दिया हुआ है 2193.6 सेंटीमीटर का पावर 4। अच्छा, इन दोनों में से वीकर कौन होगा? तो IXX वीकर होगा कि I/Y वीकर होगा? विच वन इज गोइंग टू बी वीकर? तो Y/Y का वैल्यू है ये सर वीकर होने जा रहा है, बिकॉज Y/Y एक्सिस है उसके वॉट ये टूट जाएगा। XX एक्सिस के वॉट नहीं टूटेगा, Y/Y एक्सिस के वॉट टूटेगा। दिस इज द वीकर एक्सिस। ये जो Y/Y एक्सिस है वो वीकर एक्सिस है, Y/Y एक्सिस वीकर है क्योंकि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है। बाई एक्सिस के वॉट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है, तो बाई एक्सिस के वॉट ये फेल करने जाएगा, ठीक है। उसी तरह से जैसे हम लोग रेडियस ऑफ जायरेशन देखते हैं, तो देखो यहाँ पे रेडियस ऑफ जायरेशन दे रखा है, रेडियस ऑफ जायरेशन एक्स एक्सिस के वॉट दे रखा है और बाई एक्सिस के वॉट दे रखा है। तो ऊपर से पढ़ के देखो रेडियस ऑफ जायरेशन एक्स एक्सिस के वॉट 12.95, यहाँ पे लिख देते हैं रेडियस ऑफ जायरेशन आर एक्स एक्स जो एक्स एक्सिस के वॉट रेडियस ऑफ जायरेशन है ये 12.95 सेंटीमीटर है, 12.95 सेंटीमीटर है, और 4.5 इसके वॉट है आर बाई के वॉट। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाई एक्सिस के वॉट है वो 5.41 सेंटीमीटर, 5.41 सेंटीमीटर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया और रेडियस ऑफ जायरेशन कौन सा वीकर एक्सिस है? तो बाई एक्सिस वीकर एक्सिस है। तो हम लोग का फोकस जो होगा वो बाई एक्सिस के ऊपर होगा, बाई एक्सिस के ऊपर होगा। तो इसको जल्दी से आप नोट करो, एरिया वगैरह निकल चुका है, रेडियस ऑफ जायरेशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल चुका है। अगर ये तो एक्स एक्सिस को ध्यान ही नहीं देना, जो वीकर एक्सिस है उस पर हम लोग आ जाते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही हम लोग आएंगे तो 93.6 गुने 10 का पावर 4 यहाँ पे हो जाएगा mm का पावर 4, mm का पावर 4। सेंटीमीटर से सब mm में हम कन्वर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे कितना हो जाएगा 54.1 mm। अच्छा, अब रेडियस ऑफ जायरेशन पता है। अच्छा, इसका इफेक्टिव लेंथ हम लोगों को पता है क्या? हाँ सर, इफेक्टिव लेंथ भी हम लोगों को पता है। तो आ जाते हैं यहाँ से, अगर हम लोग लेमडा निकालना चाहें, थोड़ा सा हम ब्राइटनेस एडजस्ट कर रहे हैं, जैसे हम लोग लेमडा पे आ जाएंगे। लेमडा है क्या बाबू? लेमडा है सिलेंडरनेस रेशियो। यहाँ पे हम लोग निकालना चाह रहे हैं सिलेंडरनेस रेशियो। तो सिलेंडरनेस रेशियो आपको हमेशा याद होना चाहिए कि ये जो लेमडा है, यहाँ पे जो हम लोग यूज करने जा रहे हैं सिलेंडरनेस रेशियो, देखो ये नॉन डायमेंशनल इफेक्टिव सिलेंडरनेस रेशियो नहीं बोल रहे हैं, ये सिर्फ सिलेंडरनेस रेशियो है, नॉन डायमेंशनल इफेक्टिव सिलेंडरनेस रेशियो नहीं है, जस्ट इसको सिलेंडरनेस रेशियो बोल रहे हैं। ये क्या होता है? एल इफेक्टिव बाय रेडियस ऑफ जायरेशन, जो मिनिमम वाला है। जब कॉलम हम लोगों का 3 मीटर का है, जब कॉलम है वो 3 मीटर का है और दोनों तरफ हिंज है, व्हेन बोथ एंड आर हिंज, तो एल इफेक्टिव का वैल्यू आप बता पाओगे कितना होगा? तो अगर ये 3 मीटर लंबा है सर, ये 3 मीटर लंबा है, तो एल इफेक्टिव का यहाँ पे वैल्यू होगा, इफेक्टिव लेंथ भी 3 मीटर ही हो जाएगा, यानी 3000 मिलीमीटर आ जाएगा। रेडियस ऑफ जायरेशन जो आर मिनिमम होने जा रहा है, इट इज गोइंग टू बी 54.1 mm। चलो ठीक है, तो यहाँ से लेमडा का वैल्यू निकालना बहुत ही आसान है, 3000 डिवाइडेड बाई 54.1। यहाँ जल्दी से आप कैलकुलेट करो, हम भी आप यहाँ पे
कैलकुलेटर का यूज करने जा रहे हैं। आप भी कैलकुलेटर का यूज करके बताओ कितना आ रहा है लेमडा का वैल्यू। तो लेमडा का वैल्यू जब आप कैलकुलेटर से यूज करोगे तो बाय यूजिंग कैलकुलेटर ये आ रहा है 55.45 और ये यूनिट लेस क्वांटिटी होगा। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला जानते हैं कि ये डिज़ाइन स्ट्रेस का जब आप फॉर्मूला देखोगे बाबू, तो यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला जो है वो लिखा हुआ है एफ वाई गामा नॉट 5 प्लस 5 का स्क्वायर माइनस लेमडा का स्क्वायर। अगर इस फॉर्मूला का आप यूज करना चाहते हो तो पहले ये वाला लेमडा निकालो जो एफ वाई बाई एफ सी सी है। जैसे ही लेमडा निकलेगा तब जाके आपका फाई निकलेगा, बिना लेमडा का फाई निकाल ही नहीं पाओगे, क्योंकि फाई में लेमडा का वैल्यू और अल्फा का वैल्यू यूज हुआ है, तो ये दोनों हम लोग यूज करने जा रहे हैं। अरे ठीक आया समझ में? तो इस फॉर्मूला में जो लेमडा का वैल्यू है वो एफ वाई बाई एफ सी सी होता है, ठीक है। तो नाउ वी हैव टू वी आर गोइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा। जो लेमडा है वो नॉन डायमेंशनल इफेक्टिव सिलेंडरनेस रेशियो है। यहाँ पे लेमडा क्या बाबू? नॉन डायमेंशनल लिख देते हैं, नॉन डायमेंशनल SIONL नॉन डायमेंशनल इफेक्टिव सिलेंडरनेस रेशियो, EFFECTIV इफेक्टिव सिलेंडरनेस रेशियो, SR मतलब सिलेंडरनेस रेशियो। लेमडा का जो वैल्यू होगा यहाँ पे ये क्या होता है? अंडर रूट एफ वाई डिवाइडेड बाई एफ सी सी। एफ सी सी क्या था? तो यूलर्स कॉलम लोड, यूलर्स जो लोड था, यूलर्स क्रिटिकल लोड, क्रिटिकल स्ट्रेस जिसका फॉर्मूला हम लोग का आया था एफ सी सी का पाई स्क्वायर ई डिवाइडेड बाई लेमडा का स्क्वायर, यही आया था। लेमडा वहां पे सिलेंडरनेस रेशियो है, तो एफ सी सी का वैल्यू हो जाएगा पाई स्क्वायर। और स्टील के लिए ई का वैल्यू जो होता है, स्टील के लिए ई का वैल्यू होता है कितना होता है? 2 इंटू 10 टू द पावर 5। ई का वैल्यू कितना होता है? 2 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर mm का स्क्वायर, ये होता है ई का वैल्यू, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर द स्टील। यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला। तो एफ सी सी का वैल्यू क्या हो जाएगा? पाई स्क्वायर। ई का वैल्यू कितना हो गया? 2 गुने 10 का पावर 5। और लेमडा का वैल्यू कितना है सर? तो लेमडा का वैल्यू अभी जस्ट आया 55.45 पर, कितना आया? 55.45 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं, कितना आता है? स्क्वायर कर दिए। तो आप इसको कैलकुलेटर से यूज करोगे तो एफ सी सी का वैल्यू है वो आ रहा है 641.98, ठीक है, न्यूटन पर mm स्क्वायर। यही कुछ वैल्यू आएगा न्यूटन पर mm स्क्वायर में, ठीक है। अब इसके बाद जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं, नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट जहां पे हम लोग नॉन डायमेंशनल इफेक्टिव सिलेंडरनेस रेशियो लेमडा का वैल्यू निकाल रहे हैं। तो लेमडा का वैल्यू होगा एफ वाई यानी 250 डिवाइडेड बाई 641.98, ठीक है। यहाँ से जैसे ही हम लोग देखते हैं कि वैल्यू कितना आ रहा है, बस आप कैलकुलेटर अपने पास रखो, सब कुछ आपको आते जाएगा। लेमडा का वैल्यू आ रहा है 0.624। चलो इसको जल्दी से आप नोट कर लो। ये लेमडा का वैल्यू हम लोग को आ गया नॉन डायमेंशनल इफेक्टिव सिलेंडरनेस रेशियो। इस लेमडा का वैल्यू का यूज हम लोग करने जाएंगे यहाँ पे। तो लेमडा का वैल्यू यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे, ठीक है। तो इससे हम लोग को फाई का वैल्यू निकलेगा। जैसे ही फाई का वैल्यू आ जाएगा, जब हम लोग फाई का वैल्यू कैलकुलेट कर चुके होंगे, तब हम लोग को बस इफेक्टिव मतलब यहाँ पे डिजाइन स्ट्रेस निकालना है, जस्ट डिजाइन स्ट्रेस निकालना है। तो लेमडा का वैल्यू तो हम लोग को मिल चुका है। यहाँ पे लेमडा का वैल्यू है वो कितना है? 0.624, ठीक है। जल्दी से इसको नोट करो, इसके बाद आगे का काम है वो बता रहे हैं, ठीक है। ये सब लिख चुके होंगे। अब ये लेमडा का यूज हम लोग करेंगे यहाँ पे फाई निकालने में। यहाँ पे फाई निकालने में यानी 0.51 प्लस अल्फा लेमडा 0-2 प्लस लेमडा का स्क्वायर। देखो अल्फा का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। ये अल्फा का वैल्यू जो है वो हम लोगों को पता चलेगा यहाँ प्रॉपर्टी से। जब हम लोग आई सेक्शन के प्रॉपर्टी पे आते हैं तो दो चीज़ है वो मेजर है, हम लोग को पता चला है। पहले तो ये कि ये बाई एक्सिस के अबाउट फेल करेगा। बाई एक्सिस है वो वीकर एक्सिस है, ठीक है। और दूसरा चीज़ क्या पता है आपको? दो चीज़ यहाँ पे हम आपको ध्यान दिलाना चाहेंगे। एक आपको ये भी पता चलेगा TF थिकनेस ऑफ फ्लेंज है वो 10.6 mm है। तो अब यहाँ पे आप कोड में आइए, IS 456 का जो कोड है यहाँ पे आपको क्लास पता चलेगा। थोड़ा सा हम यहाँ पे ब्राइटनेस को कम कर रहे हैं ताकि आपको एक एक चीज़ विजिबल हो सके अच्छे से। देखो बाबू यहाँ पे जैसे ही आप आते हो तो हम लोग का 10.6 है वो क्या है? थिकनेस ऑफ फ्लेंज है।
तो थिकनेस ऑफ फ्लेंज है, ध्यान से समझना, अच्छे से समझना। हम लोगों का जो सेक्शन है वो सेक्शन कैसा है, बढ़िया से समझाएंगे और एक बार में प्यार से बच्चा सब समझेगा। हम लोगों का सेक्शन आई सेक्शन है। क्वेश्चन में जो टीएफ थिकनेस ऑफ फ्लेंज आया वो 10.6 मिलीमीटर के अप्रोक्सीमेट आया है, ठीक है, 10.6 आया है। तो क्या थिकनेस ऑफ फ्लेंज है वो 40 से कम है क्या? हाँ सर 40 से कम है। तो थिकनेस ऑफ फ्लेंज जब 10.6 है तो ये ऊपर वाले कैटेगरी में आएगा। ऊपर वाले कैटेगरी में मतलब इसका तो या तो सेक्शन ए होगा या बकलिंग सेक्शन ए या बकलिंग क्लास बी होगा। आप क्यों बोल रहे हैं सर ऐसे? क्योंकि अगर थिकनेस जो होता फ्लेंज का वो क्या होता बच्चा, ध्यान से देखेगा कि ये जो 40 से 100 के बीच में होता ना, 40 से बड़ा 100 के बीच में होता, तब इसको हम लोग बी और सी में ऑब्जर्व करते। लेकिन आई सेक्शन का थिकनेस अगर टीएफ 40 से कम है तो कितना है, 10.6, तो 40 से कम है, ऊपर में आ गए। अब बताओ ये कौन से एक्सिस के वॉट फेल हो रहा है, एक्स एक्सिस के वॉट की बाई एक्सिस के वॉट? तो बोलेगा सर बाई एक्सिस के वॉट फेल हो रहा है, तो इसका क्लास बी हो गया। इतना आसान है, समझा? लेकिन कोड अलाउ नहीं करेगा तो माथा टेंशन हो जाएगा। तो कोई एक वैल्यू आप अलग से याद रखोगे, हम इसके बारे में बाद में डिस्कशन करेंगे, पहले कोड पे चर्चा करते हैं। फिर से हम रिपीट करें, बढ़िया से सब ध्यान लगा के ध्यान से मन से सुनेगा। जो क्वेश्चन में हम लोगों का दिया हुआ है, जो IS HB है, जो हैवी बीम है उसका थिकनेस दिया हुआ है यहाँ पे टीएफ, थिकनेस ऑफ फ्लेंज जो आया वो 10.6 आया कोड ये स्टील टेबल से। तो थिकनेस है वो 40 से कम है। चलो बहुत अच्छा। उसके बाद फेल जो हो रहा है वो बाई सेक्शन में हो रहा है, तो हम लोग यहाँ पे रखेंगे। सर आपको ऐसा क्यों लग रहा है? तो ऊपर देखो थोड़ा सा और, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोल रहा है कि जो बकलिंग होगा वो किस एक्सिस के वॉट होगा? तो जब भी बकलिंग होता है तो वीकर एक्सिस के वॉट होता है। तो वीकर एक्सिस बाई एक्सिस है, तो बाई एक्सिस के सामने वाला लेंगे, तो बकलिंग क्लास बी होगा। जैसे ही बकलिंग क्लास बी आया, अल्फा का वैल्यू आप आसानी से निकाल देंगे। तो अल्फा का वैल्यू यहाँ पे ध्यान से देखना, अल्फा का जो वैल्यू है ये यहाँ पे लिखा होगा। अल्फा का वैल्यू कहीं पे मेंशन था, पेज नंबर आई थिंक 34 में था, जस्ट आ जाते हैं। हाँ ये यहाँ पे रहा एग्जैक्टली, ये रहा अल्फा का वैल्यू बकलिंग क्लास बी के लिए। बकलिंग क्लास बी के लिए अल्फा का वैल्यू है, ये अल्फा का वैल्यू कितना आ गया, 0.34। ये आपके कॉपी में भी लिखवाए हैं 0.34। तो अल्फा का वैल्यू जो है यानी क्लास बी के लिए, बकलिंग क्लास बी के लिए 0.34 होगा। तो आ जाते हैं हम लोग अपने पॉइंट पे। तो अल्फा का वैल्यू यहां से हम लोग को पता चल गया, बाई एक्सिस वीकर है, ठीक है, सब कुछ हम लोग देख चुके हैं। थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर देते हैं, अदरवाइज मेरा फेस नहीं दिखाई देगा आप लोग को। तो यहां से 0.34 आ गया। लेट मी चेक इट अगेन, 0.34 ही है ना? हाँ, बी क्लास के लिए 0.34 है। तो यहां से अल्फा का वैल्यू है वो 0.34 रख दिए, ठीक है। क्या कर दिया बाबू, अल्फा का वैल्यू 0.34 रख दिए। समझ गया ना? थिकनेस ऑफ फ्लेंज हम लोग देख कर किए थे, और थिकनेस ऑफ फ्लेंज यहाँ पे हम लोगों को कितना आया था? तो सर थिकनेस ऑफ फ्लेंज जो था वो 10.6 है। तो इसी के आधार पे बकलिंग क्लास डिसाइड कर लिए। ये सब छोटा मोटा चीज है, ये सब इसीलिए बार बार हम रगड़ते रहते हैं आप लोगों को कि चीजें आपके लिए क्लियर हो जाए। लेमडा का वैल्यू 0.624। चलो बाबू अब इसको वैल्यू पुट कर दो और अल्फा का वैल्यू निकाल दो। 0.5 1 प्लस 0. कितना था 3, यहाँ पे शायद आई थिंक 0.34 होना चाहिए, 0.34, ठीक है, 0.34 करेक्ट कर लो। 0.34 33 नहीं 0.34। तो 0.34 लेमडा का वैल्यू कितना, 0.621 माइनस 0.2 प्लस 0.621 या 624, कितना है, 624 है, 624 है। सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है क्योंकि लेट बहुत ज़्यादा हो गया है और कैलकुलेशन बहुत करना है, ठीक है। तो 0.624 यहाँ पे हम देख लेते हैं कैलकुलेशन करके कितना आ रहा है वैल्यू, गुने 0.36 प्लस 1 प्लस 0.624 का पावर बाई 2, ये वैल्यू आ रहा है 0.771, ठीक है। फाई का वैल्यू आ रहा है 0.771। चलो ठीक है। अब यहां से हम लोग निकाल लेते हैं डिजाइन स्ट्रेस।
ठीक है, ऑफ कंप्रेशन मेंबर, डिजाइन स्ट्रेस, डिजाइन स्ट्रेस, डिजाइन स्ट्रेस FCC बोले थे, और FCC का वैल्यू है Fy बाय गामा एम नॉट डिवाइडेड बाई फाई प्लस फाई का स्क्वायर माइनस लेमडा का स्क्वायर, स्क्वायर है तो पावर 1/2 यानी रूट में करना यानी 0.5, और ये वैल्यू होना चाहिए Fy बाय गामा एम नॉट से कम। ऑब्वियस सी बात है ये कम ही आएगा, हमेशा कम ही आएगा। देख लेते हैं वैल्यू कितना आता है। चलो Fy हो गया 250, गामा एम नॉट का वैल्यू 1.1, फाई का वैल्यू कितना है 0.771 प्लस 0.771 का स्क्वायर माइनस लेमडा का वैल्यू कितना था भूल रहे हैं 0.624 का स्क्वायर टू दी पावर 1/2 0.5, यही है ना वैल्यू। अब इसको देख लो करके, ये वैल्यू देख लो करके आ रहा है कि नहीं, यहाँ पे आप निकाल के देखते हैं, कैलकुलेट करके देखते हैं। आंसर का स्क्वायर माइनस 0.624 का स्क्वायर अंडर रूट आंसर प्लस 0.771 इंटू 1.1 250 डिवाइड आंसर, ठीक है 185.7 न्यूटन पर mm स्क्वायर, इतना आ रहा सबका वैल्यू। अब यहाँ से देखो लेस देन इक्वल टू 250 डिवाइडेड बाई 1.1, तो 250 डिवाइडेड बाई 1.1 करते हैं तो ये वैल्यू जो है वो 227 आ रहा है, 227.27। बताओ इन दोनों में छोटा कौन है, ये छोटा है, सही भी आ रहा है, कोई दिक्कत है नहीं, तो आवर वैल्यू इज सेफ, हम लोग का वैल्यू क्या है सेफ है। चलो तो यहां से हम लोग को क्या निकल गया, यहां से निकल गया डिजाइन स्ट्रेस, क्या निकल गया बाबू डिजाइन स्ट्रेस, ठीक है डिजाइन स्ट्रेस। तो अब बताओ कि क्या तुम डिजाइन लोड निकाल पाओगे, लोड कैरिंग कैपेसिटी डिजाइन लोड निकाल पाओगे। तो सर डिजाइन लोड जो है, डिजाइन लोड क्या बोल रहे हैं डिजाइन लोड, इसको इरेज कर देते हैं, यहां व्हाइट से लिखते हैं। डिजाइन लोड क्या होगा तो स्ट्रेस गुने एरिया, बिकॉज स्ट्रेस जो होता है वो क्या होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स क्या हो जाएगा डिजाइन लोड, डिजाइन लोड, डिजाइन लोड कितना हो जाएगा तो डिजाइन स्ट्रेस, डिजाइन स्ट्रेस, स्ट्रेस गुने एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया, एरिया इसका जो भी एरिया होगा उस एरिया से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो डिजाइन लोड क्या हो गया 185.7 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और इसका एरिया कितना था mm में देख लो करके, एरिया से मल्टीप्लाई कर दो तो क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है छोटू, इसका एरिया है सर 7485 7485 7485 7485 7485 mm का स्क्वायर। तो यहाँ से ये चला गया, बचेगा क्या 185.7 गुने 7485 7485 7485, ये वैल्यू आ रहा है 1389.9645 किलो न्यूटन, ठीक है किलो न्यूटन में कर दिए। वैसे देखोगे तो ये वैल्यू आएगा 1389.96 इंटू 10⁻³ इस टर्म में आ रहा है, ये न्यूटन में आ रहा है तो हम लोग किलो न्यूटन में कर दिए। ये हो गया डिजाइन लोड, क्या बोल रहे हैं बाबू डिजाइन लोड। अब यहाँ पे एक बात और समझ लो और पूरा का पूरा काम हम लोग का खत्म हो जाएगा। ये कॉलम है ये 1389, अगर इसको राउंड फिगर में लिख दें तो ऐसे लिख सकते हैं 1390, याद रखने के लिए इसको राउंड फिगर में लिख रहे हैं 1390 किलो न्यूटन। यानी ये जो कॉलम है 1390 किलो न्यूटन लोड को कैरी कर सकता है। कितना बोल रहे हैं बाबू 1390 किलो न्यूटन लोड को ये कैरी कर सकता है।
थोड़ा बहुत इधर उधर जो वैल्यू होगा, मान लो किसी का कुछ ज़्यादा आ रहा है, 401 आ रहा है, तो अप्रॉक्सीमेट में ये वैल्यू सब सही चल रहा है। राउंड फिगर में करते करते थोड़ा बहुत आपको एरर दिखेगा या अंतर दिखेगा। तो हम लोगों को पता चला है कि 1390 किलो न्यूटन यहाँ पे लोड एक कॉलम है, वो आई सेक्शन का कॉलम है। ये कॉलम जो है वो कितना लोड को कैरी कर सकता है? 1390। ये जो मैक्सिमम लोड को कैरी करेगा, ये लोड कैरिंग कैपेसिटी है वो 1390 किलो न्यूटन लोड कैरिंग कैपेसिटी है। ठीक है, तो अगर हम लोग 1391 लोड लगाए तो क्या हो जाएगा? कॉलम फेल हो जाएगा। हम फिर से बोल रहे हैं कि जैसे इससे ज़्यादा लोड लगाओगे तो ये कॉलम फेल हो जाएगा। तो इसके ऊपर हम लोग को कितना लोड मतलब अप्लाई करना चाहिए? तो देखना, एक चीज़ तुम लोग को बताए थे, फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो होता है वो होता है डिज़ाइन लोड डिवाइडेड बाय वर्किंग लोड। क्या बोल रहे हैं बाबू? वर्किंग लोड ये होता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ठीक है, तो अगर यहां से हम लोग वर्किंग लोड निकालें तो क्या हो जाएगा? डिजाइन लोड डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। डिजाइन लोड कितना है? 1390 और फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5 अगर यूज करते हैं तो यहां पे वैल्यू जो होगा कितना आ रहा है देख लेते हैं। 1390 डिवाइडेड बाय 1.5, ये वैल्यू आ रहा है 926.67 किलो न्यूटन। देखो आंसर जो है ना हम लोग का यहीं पे कंप्लीट हो जाता है, ये यहीं पे कंप्लीट हो रहा है, यहीं पे आंसर आ गया। यहाँ के बाद आपको कुछ नहीं करना है। ये हम आपको एक्स्ट्रा बता रहे हैं, ये हम बता रहे हैं कि इस कॉलम का जो मैक्सिमम लोड कैरिंग कैपेसिटी है वो 1390 है। इससे ज़्यादा ये लोड कैरी कर ही नहीं सकता है। अगर हमको इसके ऊपर लोड लगाना है तो 1390 किलो न्यूटन लोड लगा सकते हैं, लेकिन अगर इसके ऊपर हम बोले कि कितना वर्किंग लोड लगाओ, इसके ऊपर कितना लोड ऐसा लगाओ कि ये कॉलम है वो सेफ रहे, तो वर्किंग लोड है 926। यानी इसके ऊपर अगर तुम 926 किलो न्यूटन का लोड लगाओगे ना, कितना किलो न्यूटन का लोड? 926। मतलब हम यहां मार्केट में हल्ला कर दिए कि इस कॉलम का जो लोड है, ये लोड है वो 926 है। ठीक है, तो इसमें क्या है? एक मार्जिन बचा हुआ है। इसका एक्चुअल लोड है 1390 और हम लोग इस लोड पे इसको हम क्या कर रहे हैं बाबू? इस लोड पे हम लोग उसको वर्क करवा रहे हैं। तो अगर 926 से कभी ज्यादा लोड आएगा तो कॉलम टूटेगा नहीं, उसका एक्चुअल है वो 1390। याद रखना कि यहां पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है या तो डिजाइन लोड बाय वर्किंग लोड होता है, ठीक है, या आप यहां पे लिखोगे यील्ड स्ट्रेस। ठीक है, तो इस तरह से यहां पे फॉर्मूला चलता है। तो इस चीज को भी आप लिख लो एडिशनली, और यहां पे ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। अगले क्लास में जब हम आएंगे तो एक होमवर्क दे देंगे, आप इसी क्वेश्चन को एक बार और चाहो तो प्रैक्टिस कर लो जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन।